हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 15। इससे पहले इस कहानी के 14 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब ने अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था। रुद्र आश्रम में बने किचन, स्टोर रूम और कमरों में हर जगह किट्टू को ढूंढ रहा था। नील और निहाल भी किट्टू को ही ढूंढ रहे थे। दोनों काफी ज्यादा ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तो गार्डन में बने एक पेड़ के नीचे बेंच पर आकर बैठ गए। तभी निहाल ने हाँफते हुए कहा, यार ये किट्टू कहाँ चली गई, मिल क्यों नहीं रही है। हमने पूरे आश्रम में देख लिया है, अब देखते हैं आगे। ये आश्रम इतना बड़ा क्यों है जहाँ पर किट्टू को ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है। तभी नील ने कहा कि यार, ये रूपवती बता देती तो कितना ज़्यादा आसान हो जाता, हम किट्टू को ढूंढ लेते। और हम कितना ज़्यादा थक भी गए हैं, लेकिन किट्टू अभी भी नहीं मिली। निहाल ने इरिटेट होकर कहा कि रूपवती कल्लो कहीं की, अपने आप को कटरीना कैफ समझती है, भुंडी शकल की कल्लो। भुंडी शब्द सुनकर नील के फेस पर एकदम से एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी नील ने निहाल की तरफ देखते हुए कहा कि तू कहाँ से लाता है ये सारे शब्द छांट छांट के। निहाल ने नील की बातों का जवाब देते हुए कहा, मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, सत्यम खट्टर, उसी से लाता हूँ। तो नील ने कहा कि हमारी तो छोड़ो, बस ये सोचो कि रुद्र का भी क्या हाल हो रहा होगा। निहाल ने बेंच से उठते हुए कहा, अब बनेगा मजनू आशिक रांझा। अब पता चलेगा उसे कि इश्क को मुकम्मल करने में कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था ना, जब किट्टू उसके पास थी तब उसे उसकी कदर नहीं थी, और अब उसके पास नहीं है तो अब तड़प रहा है उसके लिए। तो नील ने कहा कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि किट्टू अब रुद्र को कुछ भी करके माफ़ कर दे। निहाल ने कहा कि अरे पहले मिल तो जाए यार, तभी तो वो माफ़ करेगी उसे। चल एक राउंड और लगाकर आते हैं, कहीं ना कहीं होगी ही बेचारी। ये कहकर दोनों ही उठकर फिर से आश्रम में किट्टू को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो रुद्र ने भी अभी कई बार अनाथ आश्रम को देख लिया था, लेकिन किट्टू उसे अभी भी कहीं भी नहीं मिलती है। थोड़ी देर के बाद निहाल भी अभी रुद्र के पास आकर कहने लगे, यार किट्टू का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, रूपवती को ही पता होगा कि वो कहाँ पर है। तीनों ही आपस में अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, जो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उन तीनों के पास आया और उसे बुढ़े आदमी ने इशारे में कुछ कमरे की तरफ दिखाते हुए कहा, जिससे रुद्र अभी अगले ही पल समझ गया था कि शायद किट्टू वहां पर ही होगी। तीनों ही भागते हुए उस कमरे की तरफ चले गए। रुद्र, नील और निहाल अभी तीनों उस कमरे में गए तो वो कमरा अभी बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसने बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, जिसे किट्टू और दो तीन लड़कियां अच्छे से साफ कर रही थीं। रुद्र ने किट्टू को देखा तो जैसे रुद्र की सांसें एकदम से थम गई हों। किट्टू नज़र झुकाए बस एक बड़ा सा भगोना साफ कर रही थी, जिसकी वजह से किट्टू के सारे कपड़े भी गंदे हो चुके थे। किट्टू के माथे पर भी थोड़ी सी गंदगी लगी हुई थी और उसके हाथ पूरी तरह से अभी साबुन के झाग में गंदे हुए थे। रुद्र ने किट्टू को देखा तो अपने मन ही मन कहा कि किट्टू की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, मेरी वजह से ही किट्टू को ये सब करना पड़ रहा है। सच में मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। किट्टू मुझे माफ़ कर भी दे तो मैं खुद को कभी कैसे माफ़ कर पाऊँगा, पता नहीं इस गिल्टी के साथ कैसे जीऊँगा अब मैं। रुद्र जल्दी से किट्टू के पास गया और किट्टू का तो अभी पूरा ध्यान सिर्फ बर्तन साफ करने में ही लगा हुआ था। उसने महसूस नहीं किया कि रुद्र भी उसके पास में खड़ा है। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे उठाया तो किट्टू अपने हाथों में लगे झाग को देखते हुए एकदम से होश में आई, और फिर उसने रुद्र को देखा तो रुद्र ने अभी किट्टू के गंदे हाथों को पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए उसे साफ करने लगा। रुद्र की वाइट टी शर्ट अभी किट्टू के हाथ साफ करने में पूरी गंदी हो चुकी थी। रुद्र ने किट्टू की कमर पर अपना हाथ रखा और बहुत अच्छे से उसके हाथ अपनी टी शर्ट से साफ कर दिए। किट्टू तो रुद्र को अभी बिना इमोशंस के देख रही थी कि रुद्र ने किट्टू के दोनों हाथों को अपनी टी शर्ट से अच्छे से साफ कर दिया था। फिर जेब से रुमाल निकाल कर किट्टू के माथे को भी अच्छे से साफ किया। रुद्र ने किट्टू को कसकर अपने गले लगा लिया, लेकिन किट्टू रुद्र को देखकर अभी
कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस बेजान बुत सी खड़ी थी। ना वो हंस रही थी और ना ही वो खुश थी और ना ही वो कुछ रो रही थी और ना ही ऐसे कोई भी बिहेव कर रही थी जैसे रुद्र को वो जानती ही नहीं है। नील ने निहाल को कोहिनी मारते हुए इशारों में कहा, देख कितना प्यार जता रहा है अब किट्टू पर। अब इसे किट्टू पर प्यार आ रहा है। जब पूरे फार्म हाउस की सफाई करती थी तब इसे कभी भी उस पर प्यार नहीं आया। तभी निहाल ने किट्टू और रुद्र को देख कर अपनी हंसी रोक रहा था ना, लेकिन किट्टू और रुद्र के मिलने से अगर कोई खुश था तो वो थे सिर्फ निहाल और नील, क्योंकि ये दोनों ही शुरू से उन दोनों के रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने किट्टू को गले लगा लिया तो किट्टू अभी थोड़ा सा कसमसाई और उसने रुद्र को खुद से दूर किया। रुद्र ने अपना माथा किट्टू के माथे पर टच करके कहा कि किट्टू, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे माफ़ कर दो किट्टू प्लीज़। लेकिन किट्टू ने अभी रुद्र को हल्का सा धक्का दिया और उस कमरे से बाहर चली गई। रुद्र ने नील और निहाल की तरफ देखा तो निहाल और नील दोनों को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई। निहाल ने फिर से एक सॉन्ग गाना शुरू किया, मैं लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था, तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना शायद सच कहता था कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना बहुत ही मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है कि रूठे रब को मनाना आसान है कि रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे यार को मनाना मुश्किल है, सुने घर को बसाना आसान है। आसान है। इस बार नील भी काफ़ी ज़्यादा निहाल के साथ मिलकर पूरी लय के साथ गाना गा रहा था। तभी दोनों ने अपनी मस्ती में ही गाना गा रहे थे और किट्टू रुद्र को देख रहे थे। रुद्र उन दोनों को देखकर गुस्से में बाहर आ गया और किट्टू के पीछे पीछे चला गया। किट्टू सीधा रूपवती के कैबिन में गई। नील और निहाल भी उस कमरे से निकल गए, लेकिन जब नील उस कमरे से बाहर निकल रहा था तो एक लड़की जो उस कमरे में बर्तन साफ कर रही थी वो जानबूझकर नील के करीब आती है और नील से टकरा जाती है। तो नील की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर हर लड़की पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती थी। तो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वो लगभग 18-19 साल से ऊपर की नहीं थी, चेहरे से बहुत ही ज़्यादा मासूम। उस लड़की ने नील को एक उम्मीद की नज़रों से देखा और फिर चली गई। तो नील को अभी महसूस हुआ जैसे उस लड़की ने नील के जेब में कुछ रखा है। तो लेकिन नील ने अभी अगले ही पल उसे इग्नोर कर दिया और निहाल नील और उस लड़की को देख ही रहे थे कि निहाल ने मजाक बनाते हुए कहा कि देखा भाई, तुझे कहीं भी कोई भी लड़की नहीं छोड़ती है, हर लड़की बस तेरी गोद में बैठने के लिए तैयार रहती है। हाय मेरा हुस्न ऐसा क्यों नहीं है, पता नहीं क्या दिखता है लड़कियों को तुझ में। तो नील ने अभी थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, शट अप, ये लड़की मुझे ऐसे नहीं लग रही है, गलती से टकरा गई होगी शायद। किट्टू जब रूपवती के कैबिन में आई तो जय वीरू के साथ सारे बाउंसर्स ने अभी किट्टू को देखा और सारे बाउंसर्स किट्टू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। जय वीरू ने तो किट्टू को गर्दन झुकाकर हेलो भी बोला, लेकिन किट्टू ने अभी किसी की बात का कोई भी रिएक्ट नहीं किया। अगले ही पल रुद्र, नील और निहाल रूपवती के कैबिन में आकर खड़े हो गए थे। किट्टू रूपवती के पीछे जाकर खड़ी हो गई तो रूपवती ने अभी बड़े ही एटीट्यूड से रुद्र को देखा और फिर किट्टू से पूछा, क्या ये तुम्हारे पति हैं? तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। निहाल ने नील को देखा जैसे वो कहना चाहता हो कि भाई, रुद्र का टास्क तो अब काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है। नील ने अपने सर पर अपना हाथ मारकर कहा कि किट्टू, तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम हमारे साथ चलो, हम बाकी बातें बाद में घर पर जाकर भी कर सकते हैं। देखो रुद्र को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है, तुम चलो हमारे साथ अभी के अभी। लेकिन किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रूपवती ने हाथ बांध कर कहा कि रुद्र प्रताप सिंह, ये जो गन पॉइंट कर रहे हो आप मुझ पर, डरा रहे हो ना मुझे। मैं डरती नहीं हूँ इससे, अब चाहिए आप यहाँ से। किट्टू खुद आप लोगों के साथ नहीं आना चाहती है। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर कहा कि किट्टू प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करो, हम बातें घर में भी जाकर कर सकते हैं। अभी तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। हम तुम्हारे लिए पिछले 4 घंटे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, प्लीज़ चलो किट्टू हमारे साथ। किट्टू ने रूपवती की टेबल से एक पेपर लिया और उस पेपर पर कुछ लिखकर रूपवती को दे दिया।
रूपवती ने वो पेपर पढ़ा और उसके फेस पर एक क्यूटली मुस्कान आ गई। रूपवती ने पेपर रुद्र को पकड़ाते हुए कहा, इसे पढ़िए और जाइए यहाँ से आप। तो रुद्र ने भी वो पेपर पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं और मैं ऐसे किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, आप प्लीज़ हमें बचा लीजिए। तो रुद्र अभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था वो पेपर पढ़कर। उसके हाथ से पेपर निहाल ने लिया और फिर उसे पढ़ने लगा। फिर पेपर नील ने लिया और वो भी उस पेपर को पढ़ने लगा। नील भी उस पेपर को पढ़ने लगता है और उसके चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी थी। रुद्र ने एक नज़र किट्टू को देखा और फिर नील को। तो नील ने अभी अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या देख रहा है, ये कांड तूने ही तो किया है ना, अब ये जाना नहीं चाहती हमारे साथ, अब हम क्या करेंगे। तो निहाल ने भी अभी नील को देखा, क्योंकि सब जानते थे कि किट्टू नील की बात ज़रूर मानती थी। नील ने निहाल को देखकर कहा कि ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ मैं। नील ने कहा कि बच्चा, मेरी तरफ देखो प्लीज़, मेरी तरफ देखो, क्यों नहीं जाना चाहती हो तुम हमारे साथ? हम घर चलकर बात करते हैं ना, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि रुद्र तुम्हें अब बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। नील ने आगे कहा कि किट्टू, सच में रुद्र को सच में बहुत सारी बातों का नहीं पता था। जब उसे ये सब पता चला तो उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। अब उसे पता चला है कि वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ तक चला आया। अब प्लीज़ चलो हमारे साथ किट्टू, किट्टू प्लीज़ चलो हमारे साथ। तो किट्टू ने अभी भी अपनी गर्दन ना में हिला दी। तो निहाल ने भी फिर से कहा कि प्लीज़ एक बार मेरे और नील के कहने से चलो किट्टू, हम प्रॉमिस करते हैं कि रुद्र अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और हाँ, अगर इस बार रुद्र ने तुम्हें परेशान किया ना तो मैं खुद रुद्र को मारूंगा तुम्हारे सामने, तुम खुद ही देख लेना। तो किट्टू की आंखों में अभी आंसू आ गए थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी गर्दन ना में ही हिला दी। रूपवती ने कहा कि अब तुम तीनों का बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपने ये बाउंसर को लेकर यहाँ से जाओ। किट्टू तुम लोगों के साथ नहीं आना चाहती है। रुद्र को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने रूपवती को देखकर कहा कि किट्टू की मर्जी या किट्टू की मर्जी के बिना किट्टू को तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। रूपवती ने कहा कि तो जाइए, कोशिश कर लीजिए एक बार। तो निहाल ने अभी रुद्र को संभालते हुए कहा, रुद्र गुस्सा नहीं, हम लॉयर से बात करते हैं, वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बता देंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। तो रुद्र ने निहाल का हाथ झटकते हुए कहा कि मैं किट्टू को लिए बिना यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा, समझे तुम। तो निहाल ने रुद्र को पकड़ते हुए कहा कि अभी फिलहाल हम बाहर चलते हैं और कुछ सोचते हैं, तो किट्टू को लेकर ही हम यहाँ से जाएंगे और हमें अभी कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो रुद्र ने एक बार फिर से बात करने की सोची। तो रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा कि किट्टू प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो ना मुझे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। किट्टू प्लीज़ घर चलो। तो किट्टू ने फिर से अपनी गर्दन ना में हिला दी। तो नील निहाल रुद्र को लेकर अभी आश्रम से बाहर आ गए थे। निहाल ने अपना फ़ोन निकाला और अपने लॉयर को फ़ोन करके सारी कंडीशन बता दी। तो लॉयर ने कहा कि मैं वहां पर अभी आता हूं। तो निहाल ने कहा कि ठीक है, मेरे लॉयर से बात हो गई है, वो अभी के अभी यहाँ आश्रम में आ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा उनके पास, हम किट्टू को लेकर ही जाएंगे यहाँ से, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इस रूपवती के पास तो हम किट्टू को कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगे। समझती क्या है ये खुद को, देखने से भैंस ही लगती है, इसको देखकर तो कोई भी डर जाएगा। और हाँ, एटीट्यूड में तो एकदम हीरोइन को भी पीछे छोड़ रही है, पता नहीं कहाँ से लेकर आई है, मोटी कहीं की कल्लो कहीं की। रात होने वाली थी लेकिन रुद्र को अभी भी चैन नहीं था, वो तो बस किट्टू को ले जाने के लिए परेशान हो रहा था। रुद्र अभी भी अपनी गाड़ी से टिक कर खड़ा हुआ था और नील भी निहाल की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, यार एक डॉक्टर को भी बुला लेते हैं, रुद्र के हाथ की हड्डी जो टूट गई है, नील का तो नेचर ही था सबकी फिक्र करना। तो नील की यही बात से अवनी को भी सबसे ज़्यादा अच्छी लगा करती थी, इसीलिए अवनी नील को बहुत प्यार करती थी। शाम से रात हो चुकी थी। रुद्र, नील और निहाल तीनों ही अभी वहां पर खड़े रहे थे। वो रुद्र के बाउंसर भी इधर से उधर जाकर गाड़ी से टेक लगाकर खड़े हो गए थे। रुद्र ने अभी किट्टू को देख भी लिया था, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी अभी तक कम नहीं हुई थी, वो तो काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में ही एक डॉक्टर वहां पर आए। नील ने डॉक्टर से रुद्र के हाथ की बैंडेज करने के लिए कहा। तो डॉक्टर ने रुद्र की कलाई को पकड़ा। तो रुद्र ने अभी अपना हाथ जोर से झटकते हुए कहा कि मुझे अभी कोई भी बैंडेज नहीं करानी है।
तो डॉक्टर ने अभी नील की तरफ देखा, जैसे वो कह रहे हो कि ये मना क्यों कर रहे हैं बैंडेज कराने से। तो नील ने रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि रुद्र, हाथ की बैंडेज करवा ले प्लीज, डॉक्टर को चेक करने तो दे, तेरा हाथ कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो रुद्र ने भी गुस्से में फिर से कहा कि मैंने कहा ना कि मुझे अभी कोई भी बैंडेज नहीं करवानी है। निहाल ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि करवा लेना अपनी बैंडेज, हम किट्टू को लेकर ही जाएंगे, तू क्यों इतना ज्यादा परेशान है, प्लीज करवा ले। ना तो तू हमारी बात मानता है और ना ही तू किट्टू की बात मानता है। अगर तू हमारी बात पहले ही मान लेता तो शायद ये सिचुएशन ही ना आती। हमारी बात मानेगा तो ही तेरी लव लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी, समझा तू। तो रुद्र के हाथ में अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी रुद्र उस दर्द को भी सहना चाहता था। उसे आज महसूस हो रहा था कि शायद उसने किट्टू को कितना ज़्यादा दर्द दिया है और किट्टू ने वो दर्द सहा है और बिना कोई शिकायत के। तभी नील और निहाल ने अभी बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर रुद्र को मना ही लिया। रुद्र अपने हाथ की बैंडेज करवाने के लिए तैयार हो गया। तभी डॉक्टर ने हाथ की बैंडेज करते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि आपकी कलाई की हड्डी टूट गई है और हाँ, ये दोनों उंगलियां, इनकी भी हड्डी टूट गई है। तो डॉक्टर ने अभी रुद्र के हाथ पर प्लास्टर कर दिया था। थोड़ी देर में ही डॉक्टर वहां से चला गया और फिर एक लॉयर वहां पर आ जाता है। लॉयर को देखकर रुद्र ने कहा कि तो अब क्या करना है, आप हमें जल्दी से बताइए, हम किट्टू को लेकर यहाँ से कैसे जा सकते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लॉयर ने कहा कि सर, आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें दिखाइए, फिर वो आपको किट्टू को ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हैं। आप जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट मुझे दीजिए। तो रुद्र ने अभी थोड़ा सख्ती से कहा कि मैं अपनी जेब में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घूमता हूँ क्या, जो तुम्हें दे दूँ। तो निहाल ने भी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि जैसी तेरी हालत है ना, तुझे जेब में लेकर ही घूमना चाहिए था। इस बात पर नील और निहाल अभी दोनों ही हंसने लगे। तो रुद्र ने अभी गुस्से से निहाल को देखा तो निहाल ने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया। फिर रुद्र ने अभी सख्ती से कहा कि अब खड़े क्यों हो, जाओ जाओ, जाकर मेरे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ अभी के अभी। तो नील ने फिर से हंसते हुए कहा कि हाँ, और हाँ, इसके डिवोर्स पेपर भी लेके आना। अरे हाँ, वो तो इसके जेब में ही होंगे, है ना, रहने ही दे, वो मत लेकर आना। तभी नील और निहाल फिर से हंसने लगे और रुद्र को उन दोनों की हंसी पर अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी रुद्र ने अभी कुछ भी नहीं कहा। तभी लॉयर वहां से चला गया और रात के 10 बज गए थे, लेकिन रुद्र अभी भी गाड़ी से टेक लगाकर वहीं गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था और अनाथ आश्रम को निहार रहा था। निहाल ने कहा कि रुद्र, कुछ खा लेना, सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है। रुद्र ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने अभी मन ही मन कहा कि पता नहीं किट्टू ने भी कुछ खाया है या फिर नहीं, मैं कैसे खा लूं, तू ही बता, मुझे तो बस अब मेरी किट्टू चाहिए और कुछ भी नहीं। आज रुद्र को पहली बार किट्टू के लिए भूखा रहना पड़ा था। किट्टू भी अब अपने कमरे में आ गई थी। किट्टू ने अपनी बालकनी में जाकर देखा तो रुद्र अभी उसे ही देख रहा था। किट्टू ने एक नज़र रुद्र को देखा और फिर जल्दी से वो कमरे के अंदर आ गई। रुद्र को देखकर किट्टू की आंखों में फिर से पानी आ गया और उसे वो सब चीज़ याद आने लगी। किट्टू ने मन ही मन कहा कि पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, पहले हर्ट करते हैं और फिर प्यार जताते हैं। अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी उनके पास, कभी भी नहीं। रुद्र जी मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे बस वो परेशान ही करते हैं। दूसरी तरफ रूपवती भी अपने कैबिन से रुद्र को और उसके बाउंसर्स को देख रही थी। रूपवती के पीछे अभी एक हट्टा कट्टा सांड जैसा आदमी खड़ा हुआ था। रूपवती में उसे देखकर कहा कि ये रुद्र प्रताप सिंह तो बारात लेकर यहीं पर बैठ गया है, जैसे आज ये दुल्हन को लेकर ही जाएगा। अन्ना, इन सब बारातियों की खातिरदारी करने का इंतजाम करो, हमें लड़कियों को भेजना भी है। अन्ना ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रूपवती के कैबिन से चला गया। रात के 10 बजे से अब 11 बज गए थे। किट्टू फिर भी बालकनी में आती है और उसने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी अभी किट्टू को ही देख रहा था। किट्टू 3 से 4 मिनट बस बालकनी में खड़ी रही और फिर वो वापस चली गई। आधे घंटे बाद किट्टू फिर से बालकनी में आई और रुद्र अभी भी वैसे ही जेब में हाथ डालकर गाड़ी से टिक करके खड़ा हुआ था। तो किट्टू को ही अभी देख रहा था। किट्टू ने रुद्र को देखा और वो फिर से अंदर चली गई। किट्टू अंदर आकर रोने लगती है और फिर मन ही मन बोलती है कि अब चले क्यों नहीं जाते आप यहाँ से, क्यों मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आप,
अब मेरे अंदर कोई भी उम्मीद नहीं बची है आपके लिए, प्लीज़ चले जाइए आप यहाँ से। अब मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। अब मेरे अंदर आपका टॉर्चर सहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। रात के 1 बज गए थे। किट्टू हर 15 से 20 मिनट बाद बालकनी में आती और रुद्र को देखती और फिर कमरे के अंदर चली जाती। रुद्र भी अभी भी गाड़ी से टिक कर और अपने पॉकेट में हाथ डालकर बस किट्टू के कमरे की तरफ ही देख रहा था। नींद ना किट्टू को आ रही थी, ना ही रुद्र की आंखों में थी। तो रात के अभी 2 बज गए थे और 1 घंटा हो गया था। किट्टू बालकनी में नहीं आई। अब रुद्र को थोड़ी सी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि किट्टू अभी थोड़ी थोड़ी देर में बालकनी में बार बार आ रही थी। रुद्र ने देखा तो नील और निहाल अभी दोनों ही गाड़ी में सो चुके थे। बाउंसर्स भी अभी इधर से उधर बैठकर सो चुके थे, मगर अकेला रुद्र ही था जो अभी भी खड़ा हुआ था। रुद्र ने नील को उठाते हुए कहा कि नील, नील। थोड़ी देर में नील जाग गया और फिर नील ने अलसाई से कहा, क्या हुआ? तभी रुद्र, किट्टू आ गई क्या? तो रुद्र ने कहा कि नील, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। पिछले 1 घंटे से किट्टू अभी बालकनी में नहीं आई है। तुम एक बार देख कर आओ कि किट्टू कमरे में है या फिर नहीं, या वह सो तो नहीं गई है। तो नील ने कहा कि रुद्र, रात के 2 बज रहे हैं और वो सो ही गई होगी ना, अभी तक जाग थोड़ी ना रही होगी। रुद्र ने कहा कि नहीं नील, मेरा दिल कहता है कि कुछ ज़रूर गड़बड़ तो है, वो किसी मुसीबत में है। तो नील ने अभी निहाल को देखा जो कि गाड़ी में उसके बराबर में ही सो रहा था। नील ने उसके पैर पर अपनी लात मारते हुए कहा, खड़ा हो, जल्दी जल्दी खड़ा हो बंदर, चल गुलाटी मारने का टाइम आ गया है। निहाल ने थोड़ी अलसाई से अपनी आंख खोल कर नील को देखकर कहा कि क्या है, तू मुझे उठा क्यों रहा है? यार नींद आ रही है, सोने दे। तो नील ने कहा कि मैं सोऊंगा तो ही तू सोएगा, वरना तू भी उठकर बैठ जाएगा, समझे? निहाल ने भी थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि यार ये कैसी जबरदस्ती है तेरी, तू जाग गया तो मैं भी जाग जाऊं क्या? मुझे नहीं जागना। तभी दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गए तो नील ने अभी जय को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। जय और वीरू भी अभी सोकर उठ चुके थे। जय नील के पास आ गया तो नील ने अभी उसे कुछ समझाया और फिर वहां से जाने का इशारा किया। नील और जय दोनों ही आश्रम की दीवार कूदकर अभी आश्रम के गार्डन में चले गए। थोड़ी देर में ही निहाल और वीर भी दीवार कूदकर गार्डन के अंदर आ जाते हैं। निहाल ने भी जय को इशारा किया। जय घोड़ा बन गया और फिर नील भागता हुआ आया और उसने जय के कमर पर पैर रखकर उछलकर किट्टू की बालकनी में पकड़ ली। तभी निहाल ने भी हैरानी से नील को देखा और फिर मन ही मन कहा कि इसे तो उछलने कूदने की भी आदत है। मैं कैसे करूं ये सब? अब क्या करूं? मैं कैसे जाऊं किट्टू की बालकनी में? निहाल ने भी अभी नील की तरह ही ट्राई किया तो वो भी बालकनी में आ गया। नील ने अभी अंदर जाकर देखा तो किट्टू सच में अभी कमरे में नहीं थी। नील की आंखें तो एकदम से फैल गईं। तभी पीछे पीछे निहाल भी कमरे में आ गया तो नील ने अभी निहाल को देखकर कहा कि तू यहाँ पर कैसे आ गया? तो निहाल ने कहा कि तूने ही तो जगाया था ना मुझे, और तेरी तरह ही मैं आ गया। नील ने कहा कि हाँ जगाया था, क्योंकि तू अकेला सोता हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए थोड़ी ना जगाया था कि तू भी यहाँ पर आ जाए। और वैसे तू खुद को यहाँ पर लेकर कैसे आया? तभी निहाल ने कहा कि जैसे तैसे करके बस खुदा ने उसे वहां तक उतार ही दिया। तो नील ने निहाल के सर पर अपने हाथ को मारते हुए कहा कि बता अब उतरेगा कैसे? तू चढ़ तो गया है, अब मैं तुझे उतार नहीं पाऊंगा। तो निहाल ने अपना सिर खुजाया और फिर निहाल सच में सोच रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से अब उतरेगा कैसे। तो नील ने फिर से निहाल के सिर पर एक चमाट मारते हुए कहा कि मैंने तो बस तुझे जगाया था, यहाँ नहीं कहा था कि तू भी सच में बंदर की तरह गुलाटी मार के यहाँ पर आ जाइयो। तो नील ने कहा कि किट्टू सच में यहाँ पर नहीं है यार, रुद्र सही कह रहा था, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो उसे बताते हैं। तो नील ने अभी बालकनी से जंप की और वो गार्डन में कूद गया, लेकिन निहाल की तो अभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वहां से जंप कर ले। तो निहाल ने अभी इशारों इशारों में नील की तरफ देखा और कहा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे उतरूँ मैं नीचे कैसे आऊँ यार, प्लीज मेरी हेल्प कर। तो नील ने अभी निहाल की हरकत पर थोड़ा सा गुस्सा जताते हुए उसने धीरे धीरे से गुस्से में कहा कि ऊपर ही रह ले तू, और हाँ बर्तन धो लियो, तूने अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझ रखा है ना? तो जय और वीरू नील निहाल को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। निहाल ने कमरे का पर्दा निकाला और उसे बांधकर वो भी नीचे आ गया। तो निहाल अभी नीचे आकर
मन ही मन नील को बहुत सारी गालियां दे रहा था। चारों फिर दीवार से कूदकर रुद्र के पास चले गए और जय और वीरू की हंसी अभी भी नहीं रुक रही थी। वो धीरे धीरे मुंह बंद करके अभी भी अंदर हंस रहे थे। तो रुद्र ने अभी जय और वीरू को देखा तो मन ही मन कहा कि नील और निहाल ने इन दोनों को भी पागल कर दिया है। देखो कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। तभी रुद्र ने अपनी आंखों ही आंखों में नील से पूछा कि क्या हुआ। तो नील ने अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा कि तू सही कह रहा था कि तू अपने कमरे में नहीं है। हो ना हो ये रूपवती कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रही है। तभी रुद्र नील निहाल तीनों को काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि आखिर किट्टू कहाँ गई। रुद्र ने अपने माथे पर बाल लेते हुए कहा कि इस रूपवती ने किट्टू को कहाँ भेज दिया है। तभी नील को वो लड़की याद आ गई जो उस से एकदम से टकरा गई थी। नील ने अपनी पैंट की जेब से हाथ डालकर एक चेक किया तो उसमें एक पर्ची रखी हुई थी। नील ने जल्दी से वो पर्ची निकाल कर पढ़ी। उसमें लिखा था कि रूपवती कुछ लड़कियों को दुबई भेज रही है, प्लीज हमें बचा लीजिए। उस चिट पर एड्रेस भी लिखा हुआ था। तभी नील ने गाड़ी पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से से कहा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, मैंने क्यों इसे इग्नोर कर दिया। काश वो लड़की का टकराना मुझसे मुझे वहीं पर समझ आ जाना चाहिए था। वो लड़की हमें दोपहर से ही कुछ बताना चाहती थी। नील ने चिट रुद्र को दिखाई तो रुद्र नील निहाल अब बाउंसर्स जल्दी से हरकत में आए और गाड़ी में आकर बैठ गए। रुद्र ने वीरू को देखकर कहा कि वीरू ये रूपवती मुझे कल सुबह फार्म हाउस पर चाहिए। तो वीरू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तीनों ही अपने बाउंसर के साथ वहां पर पहुंचे जहां पर लड़कियों को रखा गया था। तो जंगल के बीच अभी एक छोटा सा घर था। घर के बाहर अभी दो बड़े बड़े से ट्रक खड़े हुए थे और फिर उसमें लड़कियों को बंद करके रखा गया था। बाहर अभी हॉल में कुछ लोग पहरेदारी दे रहे थे और कुछ ताश खेल रहे थे। तीनों चुपचाप छुपते छुपाते घर के अंदर जाने लगे। जो रास्ते में आता उसकी गर्दन पर मार कर उसे बेहोश कर देते। नील निहाल रुद्र और उसके बाउंसर्स अभी चुपचाप से घर के अंदर आए और गुंडों को छुप करके देखने लगे। निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए कहा, यार ये जितने भी विलन होते हैं ना सब ताश क्यों खेलते रहते हैं। अब देखना बिना बात के ही हंसना शुरू कर देंगे। और हाँ वहीं घिसा पिटा फिल्मी सीन ऐसा ही हुआ। जो लोग ताश खेल रहे थे वो लोग हंस रहे थे और फिर ड्रिंक भी कर रहे थे। नील ने कहा कि जा तू भी बैठ जा उनके साथ और हाँ ताश खेल लियो। वैसे भी तुमसे फाइट तो होगी नहीं, मैं और रुद्र ही लड़ लेंगे। निहाल ने कहा कि तू भूल गया है क्या मैं अपने कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। और हाँ नील ने कहा कि और कितने दिन हो गए हैं तुझे वो प्रैक्टिस किए हुए, जरा याद दिला दियो। तो निहाल ने अपनी कलाई घुमाते हुए कहा, दिन तो बहुत हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आज ही प्रैक्टिस कर लूँ। नील को अभी निहाल के स्टाइल पर हंसी आ गई और वो दबी हुई हंसी हंसने लगा। तो निहाल को अभी नील पर गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तू मुझे समझता क्या है। नील ने एक स्माइल करते हुए कहा, साला मेरी होने वाली बीवी का भाई और क्या। तो निहाल ने उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहा कि अवनी को भी सारा कनाडा छोड़कर बस तू ही पसंद आना था, पता नहीं क्या देखा तुझ में उसने। नील ने अभी रुद्र को इशारा किया और दोनों ही उन लोगों के सामने आ गए जो अभी ताश खेल रहे थे। तो अगले ही पल रुद्र नील और निहाल और उनके बाउंसर ने वहां पर फाइट शुरू कर दी। रुद्र एक कराटे चैंपियन था इसीलिए उसने जिसको भी मारा था वो एक ही पंच में बस चित हो गया था। रुद्र जिसको भी मारता उसके शरीर की कोई भी हड्डी जरूर तोड़ देता था। तो रुद्र ने अभी किसी के सीने की हड्डी तोड़ी थी तो किसी के पैर की हड्डी, किसी के हाथ की हड्डी तोड़ डाली थी। तो नील ने भी अभी फाइट करते करते कहा कि रुद्र आराम से, तेरे हाथ में भी तो चोट लगी है ना, इनकी हड्डियां तोड़ने के चक्कर में तू अपने हाथ की हड्डी मत तोड़ लियो। तो निहाल भी अभी कॉलेज के टाइम में एक अच्छा बॉक्सर था तो निहाल ने भी सबको मारना शुरू कर दिया था। निहाल भी जिस जिसको मारता वो दोबारा उठ नहीं पाता था। निहाल ने एक आदमी को गाल पर मारते हुए कहा कि नील तू भी सबका बाप बनता फिरता है ना। तो रुद्र अभी कराटे चैंपियन है, उसे पता है कि कहाँ पर मारना है और कहाँ पर नहीं, समझा तू। नील ने एक आदमी को पटकते हुए कहा कि मैं तो बस रुद्र की फिक्र कर रहा हूँ और तू ज्यादा बोल मत, समझा ना, जो कर रहा है वो कर। तो निहाल ने भी एक आदमी के जबड़े पर पंच मारते हुए कहा, आय हाय यही अदा तो एक सितम है तेरी। इसी अदा पर मोनिका की सारी
फीमेल रीडर्स को तुझसे प्यार हो जाता है। और हाँ, क्या कैरेक्टर डिज़ाइन किया है तूने। रुद्र ने ज़्यादा से ज़्यादा अभी तेरे ही फैन हो गए हैं। निहाल की यह बात सुनकर नील शर्मा गया और नील ने कहा कि लेकिन मैं तो बस अवनी से ही प्यार करता हूँ ना। नील ऑलवेज लव्स अवनी, समझा तू। तो रुद्र जिसको मारता वो दोबारा नहीं उठता। रुद्र ने एक आदमी के सीने पर मारते हुए जय वीरू से कहा कि इन सब को मैं बाद में देख लूंगा, तुम लड़कियों को अभी बाहर के बाहर निकालो। जय और वीरू ने वो कमरा जल्दी से खोल दिया जहां पर अभी लड़कियां बंद थीं। कुछ ही देर में वो सारे गुंडे जमीन पर पड़े हुए थे और कराह रहे थे। सारी लड़कियां एकदम से बाहर आ गई थी। रुद्र इन सब लड़कियों में बस देख रहा था कि किट्टू कहाँ पर है। नील ने कहा कि रुद्र, यहाँ किट्टू तो है ही नहीं ना। तो निहाल ने कहा कि नील, यहाँ वह लड़की भी नहीं है जो तुझे से टकरा गई थी और वो लड़की भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। रुद्र को अभी काफी गुस्सा आ गया और उसने नीचे पड़े हुए एक गुंडे को पैर से मारना शुरू किया और फिर रुद्र उसे मारते हुए बोला कि बता बता मेरी किट्टू कहाँ पर है, जल्दी बता मेरी किट्टू कहाँ है। रुद्र उसे इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि वो पूरे खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन रुद्र उसे देखकर अभी पैनिक भी नहीं हुआ था। निहाल ने रुद्र को पकड़ते हुए कहा कि रुद्र रुक जाओ, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, प्लीज हमें किट्टू को ढूंढना है, तो इससे पंगा मत ले अभी। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि कुछ लड़कियों को वो एवरग्रीन होटल में लेकर गए हैं। एवरग्रीन काफ़ी बदनाम होटल था और सब जानते थे कि वहाँ पर रईसजादे अपने अपने शौक पूरे करने आते थे। तो उस होटल में अभी कई बार रेड भी पड़ चुकी थी। वो कुछ दिनों के लिए अभी बंद भी हो चुका था और फिर वो एकदम से खुल भी जाया करता था। तो एवरग्रीन होटल का नाम सुनकर रुद्र को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। तीनों वहां से निकलने लगे। रुद्र ने अभी जय वीरू को देखकर कहा कि इन लड़कियों को इनके अनाथ आश्रम में पहुंचा दो। जय वीरू ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। जय वीरू ने कुछ बाउंसर्स को इशारा किया और वो बाउंसर्स उन लड़कियों को लेकर वहां से चले गए। जय वीरू फिर भी रुद्र और नील के पीछे पीछे चले जाते हैं। रुद्र और निहाल बस उस जंगल से अभी बाहर आने लगे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें अन्ना मिल गया और अन्ना को देखकर निहाल ने कहा कि यार, ये तो एकदम धर्मेंद्र की फिल्मों का शेट्टी है, ये कहाँ से आ गया। तो अब इसे भी पीटना पड़ेगा लगता है, कितना ज़्यादा टाइम है, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं इसे पीटने का। तो नील ने अन्ना को देखकर कहा कि रुद्र, निहाल तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इसे देख लूँगा। निहाल ने कहा कि भाई पक्का देख ले ना, या मैं रुक जाऊं यहाँ पर। तो नील ने कहा कि नहीं निहाल, तू रुद्र के साथ जा, उसे तेरी ज्यादा जरूरत है, इसे मैं यहाँ पर देख लूंगा। रुद्र गुस्से में कुछ कर ना दे। तो निहाल ने कहा कि ठीक है, तुम मैं रुद्र के साथ जा रहा हूँ और तू भी जल्दी से मार पीट करके तू भी वहाँ पर आ जाइयो, ओके। और हाँ, इसकी गंजी टाट पर जरूर मरियो, धर्मेंद्र भी वहीं पर मारता था। तो नील ने अभी निहाल को एक स्माइल पास की और फिर फाइटिंग मोड में आ गया। रुद्र और निहाल वहां से निकल गए और सीधा ही वो एवरग्रीन होटल में गए। रुद्र भागता हुआ अभी रिसेप्शन पर गया। रुद्र ने अभी रिसेप्शनिस्ट से कहा कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई हैं क्या, मुझे उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सॉरी सर, हम आपको अपने होटल की इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे सकते, प्लीज़। तो रुद्र ने अभी अगले ही पल अपने बाउंसर्स से गन लेकर उस लड़की को पॉइंट करते हुए कहा कि मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा तुझे मारने में, इसीलिए जो कह रहा हूँ जल्दी से करो, मुझे अभी के अभी इंफॉर्मेशन दो। तो निहाल अभी पीछे से हाथ बांध कर खड़ा हुआ था। निहाल ने कहा कि घायल शेर है, सच में मार देगा। रिसेप्शनिस्ट एकदम से डर गई और फिर उसने डरते डरते कहा कि हमें नाम नहीं पता है, लेकिन सेकेंड फ्लोर के जितने भी कमरे हैं वहाँ सब वहीं पर लड़कियाँ गई हैं। रुद्र और निहाल भी अभी एक सेकंड भी वहां पर नहीं रुकते हैं और भागते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ आ जाते हैं। रुद्र, निहाल, जय वीरू चारों मिलकर अभी किट्टू को ढूंढ रहे थे, लेकिन किट्टू का भी कुछ नहीं पता चल रहा था। रुद्र अभी हर एक कमरे को खोल कर देख रहा था। रुद्र की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वो गुस्से में उसके ऊपर अभी और भी ज़्यादा गुस्सा चढ़ चुका था। तो रुद्र ने अभी मन ही मन कहा कि अगर आज किट्टू को कुछ भी हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, कैसे माफ करूंगा मैं खुद को, इतनी बड़ी गिल्टी के साथ तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। किट्टू कहाँ हो तुम, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। इधर दूसरी तरफ किट्टू एक कमरे में अभी विराट के साथ थी।
किट्टू एक कोने में अपने हाथ में एक टूटी हुई बोतल लेकर खड़ी हुई थी। किट्टू ने वो बोतल विराट की तरफ पॉइंट की हुई थी। किट्टू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा सुबक रही थी। किट्टू मन ही मन, रुद्र जी कहाँ हैं आप, प्लीज़ बचा लीजिए हमें, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। विराट आराम से अभी सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था। विराट के फेस पर अभी एक डेविल स्माइल थी। किट्टू पिछले आधे घंटे से बस ऐसे ही खड़ी हुई थी और विराट सोफे पर बैठकर किट्टू को देखे जा रहा था। विराट ने हंसते हुए कहा कि किट्टू, कब तक तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी? आओ मेरे पास आ जाओ, तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। और हाँ, तुम्हें आना तो मेरे पास ही है, तो तुम अपनी मर्जी से भी आ सकती हो, वरना तुम्हें ही दिक्कत होने वाली है। मैंने तुम्हें रूपवती से 2 करोड़ में खरीदा है। अपने पैसे तो मैं बिल्कुल वसूल करके ही रहूंगा तुमसे। रुद्र, निहाल, जय और वीरू ने अभी पूरा होटल देख लिया था, लेकिन किट्टू का वहां पर अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा था। किट्टू तो बस अभी आंखों में पानी लिए विराट को देख रही थी और मन ही मन अभी रुद्र के आने का इंतजार भी कर रही थी। विराट ने कहा कि तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारे पति ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है, तो तुम भूल ही जाओ उसे। तुम्हारे पास मेरे अलावा भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरी बात मान लो, मैं रुद्र की तरह हार्टलेस नहीं हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। तो विराट ने किट्टू को अभी ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, वैसे भी एक बार मैं तुमसे अपना मन कहाँ भर पाऊंगा? तुम्हें तो मैं रोज चखने में ही मजा लूंगा। यकीन नहीं आता कि तुम रुद्र के पास 4 महीने थी और उसने तुम्हें छुआ भी नहीं। कोई बात नहीं, आज रात के बाद मुझे पता चल जाएगा कि रुद्राक्ष और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है या फिर नहीं। इधर रुद्र, निहाल अभी किट्टू को ही ढूंढते ढूंढते एक कमरे के बाहर आ चुके थे जो अभी लॉक हुआ था। रुद्र ने कहा कि जय, खोलो इसे, मुझे लगता है कि शायद किट्टू इसी के अंदर होगी। जय उसे कंधे से धक्का मारने लगता है। रुद्र का दिमाग अभी काफी ज्यादा खराब हो गया था। उसने वीरू की कमर में गन निकाली और गेट पर शूट कर दिया। रुद्र, निहाल, जय, वीरू दोनों ही अंदर जाकर देखते हैं तो किट्टू अभी कोने में खड़ी हुई थी और सुबक रही थी और विराट वाइन का गिलास लिए सोफे पर बैठा हुआ था। रुद्र को देखकर अभी किट्टू के अंदर जान आ गई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने अपनी आंखें जल्दी से खोलकर रुद्र के पास आने की कोशिश की। किट्टू ने अपने हाथ की बोतल को वहीं पर छोड़ा और रुद्र के पास जाने लगी, लेकिन वो रुद्र के पास जाती उससे पहले ही विराट ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर को अपने सीने पर लगा लिया और टेबल पर रखी हुई गन लेकर उसे पॉइंट कर दिया। रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, विराट, विराट, किट्टू को छोड़ो, अभी के अभी छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो विराट ने अभी किट्टू के बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं क्या? तुम्हारे पास ही तो थी ये, तुमने ही इसे यहाँ तक पहुँचाया है और अब तुम कह रहे हो तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुमने तो बस इसे दर्द ही दिया है ना। मैं तो इसकी रातें रंगीन कर रहा हूँ। और किट्टू तो बस अभी उम्मीद भरी नज़रों से रुद्र को ही देखे जा रही थी। किट्टू के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो लगातार बस रो रही थी। विराट ताने मारने के लहजे में बोलता है कि अब तुम्हें किट्टू क्यों चाहिए? क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें इसकी? सुना है तुमने तो किट्टू को अब थप्पड़ भी मारा था, और हाँ, तुम तो उसे गूंगी लड़की के साथ बोलकर उसके घर छोड़ आए थे। अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना नहीं चाहते थे। अब तुम्हें किट्टू पर प्यार क्यों आ रहा है? जरा हमें भी तो पता चले। कहीं तुम्हें भी तो इसकी खूबसूरती निचोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है? तुम्हारे पास तो ये 4 महीने थी ना, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया या फिर तुमसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ये तो तुम ही जान सकते हो, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। विराट की बात सुनकर रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रुद्र ने कहा कि विराट, विराट, तुम अपने कहे हुए हर शब्द पर बहुत ज्यादा पछताओगे। तो विराट ने अभी गन किट्टू की गर्दन पर फेरते हुए कहा कि किट्टू, तुम्हें सच में रुद्र के पास जाना है या नहीं? जब मैंने उस पार्टी में कहा था कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, तुम्हारे पति ने तो यह बात मान ली थी ना। तो फिर किट्टू अभी विराट की बात सुनकर और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। किट्टू को वो सब कुछ याद आ गया था जो उस दिन होटल में हुआ था, जो रुद्र ने उसके साथ किया था। उसने विराट की बात मानकर उसे ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। रुद्र, निहाल ये तो समझ रहे थे कि विराट किट्टू का ब्रेन वॉश कर रहा है और जरूर उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा कि विराट, विराट, अगर किट्टू को कुछ भी हुआ ना तो तू जी नहीं पाएगा। हाँ,
तू जरूर मारा जाएगा, वो भी मेरे हाथों से। किट्टू ने मौके का फायदा उठाते हुए विराट से गन ले ली और फिर थोड़ा सा पीछे हटकर विराट को पॉइंट कर दिया। रुद्र अभी थोड़ा सा आगे आया तो किट्टू ने रुद्र को भी पॉइंट कर दिया। जय वीरू ने भी विराट को जल्दी से जाकर पकड़ लिया। तभी नील भी वहां पर आ गया और रुद्र ने कहा कि किट्टू किट्टू गन मुझे दे दो, देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, परेशान मत हो, गन मुझे दो, मैं अभी सब सही कर दूंगा, गोली चल जाएगी नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और नील ने कहा कि बच्चा बच्चा मेरी बात सुनो, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, प्लीज़ गोली चल जाएगी, किसी को कुछ भी हो सकता है, किसी को लग जाएगी तो वो मर जाएगा, प्लीज़ गन मुझे दे दो, अपने भाई की तो बात मानोगी ना तुम, प्लीज़ गन मुझे दे दो। किट्टू लगातार बस रो रही थी और सुबक रही थी, लेकिन उसने गन अभी नील को भी नहीं दी थी, उसने रुद्र को पॉइंट किया हुआ था। निहाल ने कहा कि किट्टू प्लीज बात को मानो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो ना, प्लीज गन चल जाएगी, रुद्र मर जाएगा, प्लीज रुद्र को लग जाएगी, तुम बहुत ज्यादा पछताओगी बाद में। रुद्र ने कहा कि किट्टू मुझे मारने से अगर तुम्हें शांति मिलेगी तो प्लीज शांत हो जाओ तुम और मार दो मुझे। किट्टू ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और गन अपने सिर पर रख ली। रुद्र नील निहाल अभी तीनों ने ही एक साथ कहा किट्टू किट्टू नहीं, गन चल जाएगी, किट्टू प्लीज, किट्टू पागल हो गई हो क्या, ये पागलपन मत करो। किट्टू ने अपनी आंखें बंद की और फिर गन शॉट कर दी, लेकिन उससे पहले ही रुद्र ने गन ऊपर कर दी थी। गन शॉट सीलिंग पर ही हुई थी। किट्टू ने आंख खोलकर देखा तो वो रुद्र की बाहों में थी। रुद्र ने धीरे से कहा कि कहा था ना सोमनाथ की बेटी नहीं होती तो तुम रुद्र की बाहों में होती, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नील और निहाल ने दोनों ने ही अभी चैन की सांस ली और फिर किट्टू ने रुद्र के सीने पर अपने हाथ मारना शुरू कर दिया। नील और निहाल अभी एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगे। नील ने भी अपनी हंसी रोक कर कहा कि तेरे काम ही पीटने वाले हैं, अब तो किट्टू तुझे रोज ही ऐसे ही मारेगी, है ना किट्टू। आज के बाद तूने अगर किट्टू को गुस्से से देखा भी ना तो रुद्र मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा। तो रुद्र ने भी गुस्से से उन दोनों को देखा। निहाल ने रुद्र को आंख मारते हुए कहा हमें देखने से कुछ भी नहीं होगा, अभी तो तुझे बहुत ज्यादा पीटना है, और हाँ आज से तू आदत डाल ले। नील तू क्या कहता है, इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, तैर कर जाना है। तो निहाल की बात सुनकर तो जय और वीरू भी काफी जोर जोर से हंसने लगे। रुद्र ने अभी चारों को गुस्से से देखा। तभी नील ने कहा कि रुद्र तू किट्टू को लेकर अभी बाहर जा, इस विराट को तो मैं देखता हूँ। नील ने अभी एक पंच बनाकर निहाल को मारा और फिर निहाल ने कहा कि अभी मुझे क्यों मार रहा है तू, मारना तो विराट को है ना। तो नील ने कहा कि तूने तो कहा था ना कि तूने विराट को बहुत ज्यादा मारा है, तो फिर ये क्या है, ये ऐसे कैसे मारा है तूने कि ये एक ही महीने में उठ गया, बोल अगर तूने इसे अच्छे से मारा होता तो ये एक महीने में कैसे उठ गया, बोल ना। अब देख मैं मारूंगा इसे कुत्ते को, और कैसे साल भर से पहले ये बिल्कुल नहीं उठेगा। विराट ने उन सब की बातों को सुनकर अपना सलाइवा गटक लिया और रुद्र किट्टू को संभालते हुए बाहर जाने लगा। रुद्र ने जाते हुए कहा कि जय और वीरू ये रैकेट अनुष्का और विराट मिलकर चला रहे थे, सुबह तक ये अफवाह पूरे शहर में फैल जानी चाहिए। जय और वीरू ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और रुद्र किट्टू को संभालता हुआ होटल से बाहर लेकर आ गया, लेकिन किट्टू तो लगातार अभी भी रोए जा रही थी। रुद्र किट्टू को गाड़ी के पास लेकर आया और उसे कसकर गले लगा लिया। रुद्र किट्टू को छोड़ना ही नहीं चाहता था। रुद्र के पास अगर टाइम मशीन होती तो शायद वो समय को भी पीछे कर देता और सब कुछ ठीक कर देता। तभी रुद्र जानता था कि जो हो गया है उसे वो ठीक नहीं कर सकता था, पर अब वो किट्टू के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने देगा। किट्टू ने भी थोड़ा सा अपना आप को संभाला और फिर रुद्र को खुद से थोड़ा सा दूर करने लगी, लेकिन फिर भी रुद्र ने अपनी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत कर दी किट्टू पर कि किट्टू हल्का सा भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। तभी किट्टू अभी भी रुद्र की बाहों से निकलने की कोशिश में लगी हुई थी। रुद्र ने कहा कि प्लीज़ प्लीज़ किट्टू शांत हो जाओ, अब ऐसे मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हारे ऐसे करने से, प्लीज़ अब तो शांत हो जाओ ना, तुम तो चाहती हो कि वही होगा, आज से तुम जो भी चाहोगी जो भी बोलोगी आज से वही होगा, प्लीज़ अब शांत हो जाओ। रुद्र के हाथ में भी आज बहुत ज़्यादा चोट थी और काफ़ी ज़्यादा दर्द भी था, लेकिन आज रुद्र को अपने दर्द की जरा सी भी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस किट्टू की। किट्टू ने रुद्र को खुद से दूर किया और फिर
उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगी। रुद्र तो बस अभी किट्टू को देखे जा रहा था। फिर अगले ही पल रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रुद्र ने किट्टू को कसकर उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और अपने होंठ किट्टू के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। अब किट्टू ना चाहकर भी रुद्र को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। अब दोनों ही एक दूसरे की बाहों में खो चुके थे और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो फिर से मिल गए हैं किट्टू और रुद्र। क्या इन दोनों की लव लाइफ में अभी भी कोई आएगा तीसरा, या फिर ये दोनों हो जाएंगे एक? तो चलिए जानते हैं इस कहानी के अगले भाग में। अगर आज का कहानी का पार्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।